أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी ए सूरह साद दे अंदर अरशाद फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना चुके अपने बंदे बड़ा मेहरबान है ते अल्लाह सोना चाहता है कि जिस मकसद वास्ते मैंने पैदा किया है वो मकसद हासिल करे, यानी मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल करे। वो वास्ते अल्लाह सोने ने मुकम्मल प्रोग्राम जो कुरान करीम के दस दिता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया है इला रब्बिका मुंतहाहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान देने कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अल्लाह सोना अपने बंदियां तमाम इंसानों तर बड़ी मुहब्बत भरी निगाह ना हर वेले देख रहा कि ताकि मासवा तरफ दौड़े हुए है, बर्बाद हो रहे ने, लानतां खट रहे ने, जुल्मतां खट रहे ने, दुखा मुसीबतां परेशानियां टेंशनां डिप्रेशनां और नफसानी जिस्मानी रूहानियां मुबतला हो रहे ने। तो अल्लाह सोना चाहता है सुकून हासिल करना, सेहत हासिल कर, नफ़ा हासिल करना तो मेरी तरफ वापस पलटन सच्ची तौबा करके और सही उल्किदा जिंदा दिल मुतकी मुर्दा नफ्स सरफरोश उलमा मशाइख दी सोहबत च पैण, इन्हां को कुरान सुन्नत दा और फिक़ह दा इल्म हासिल करना, इहदे उत्ते इहदी रूह दे मुताबिक अमल करना, यही इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है, यही रूहानी इस्लामी साइंस है। और ये वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल प्रोग्राम कुरान हकीम च दस दिता है। कुरान करीम जी रब सोने फरमाया साहिब पाक जैसे वास्ते फरमाया कि ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह रात रोक देगी। ख्वाहिशात नफसानी ही सब तो बड़ियां इंसान दी दुश्मन है। कुरान हकीम जी रब सोने दसिया कि जिन्होंने नफस की लालच बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। ऐसे कुरान हकीम जी रब सोने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके आख्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे देखते नहीं कि लोगों ने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया, यानी दिन रात उस काम च उलझे हुए हैं, ख्वाहिशों के पिछे दौड़े हुए हैं। तो नफ्से मारा जिहड़ा दुनिया सब तो बड़ा फिरौन शैतान नमरूद शद्दाद महदाद अबू जाल अबू लाब और यजीद है जिहड़ा इंसान को इस राह तो रोकता, दुनिया के ख्वाहिशों च फसाई रखता है। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी मासवा अल्लाह के शगलों चो नहीं निकलता और शैतानों के बनाए नसाबों चो नहीं निकलता, कदे भी इंसान सीधा रस्ता नहीं पा सकता। वो सीधा रस्ता है जिहड़ा इंसान के दिल तो लैके रब की बारगाह तक जाता है। हदीस पाक है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रब सोना फरमांदा कि कुन तो कंज़र मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। अल्लाह सोना फरमांदा मैं एक छुपिया खजाना सीगा ते मैनू अपने
कागजात ना मुहब्बत हुई। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इसमा सफाती शाना नूं मुलाहिज़ा फरमाया और उन्हें तरफ अल्लाह सोना मुतवज्जो होया ते अल्लाह सोना अपनी ही ज़ात आशिक हो गया। सब तो पहला आशिक भी अल्लाह, सब तो पहला माशूक भी अल्लाह सोना ही है। तो रब सोना चाहे कि फिर मैं चाहे कि पहचाने जावां, पहचानने वास्ते दूसरा चाहिए सी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा प्रोग्राम का इरादा फरमाया। तो फिर रब सोना फरमान दे खलकतुल खल्क, फिर मैं खलकत पैदा की। कायनात की हर शय इंसानों वास्ते, इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वास्ते बनाया ताकि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का शरफ हासिल करे, मेरी बारगाह च हाज़र हो के मेरा दीदार हासिल करे। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी आ वो इंसान का नफ्स है, जिहड़ा इंसान दुनिया दी ख्वाहिशां फसाई रखता है। और दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सगा कि दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने, हुब्बु दुनिया रासा कुल्ले खतिया, दुनिया की मुहब्बत ही सारे फसाद की जड़ है। ये नफ्स जे चुके नफ्स मारा शैतान दी जाए क्याम है, हर ख्वाहिश शैतान का एक दरवाज़ा है ये उत्ते हमले करन दा, ये उत्ते कब्जा जमाउण दा। जब तक इंसान नफ्स मारा नफ्स मुतमइन्ना नहीं करता, ये खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस वास्ते सच्चे तालिब मौला नूं चाहिए कि अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर इलका कराए, डाउनलोड कराए, उन्होंने फिर एक्सेप्ट करे, इंस्टॉल कर ले अपने अंदर, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब ना और नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। और यही हो तौहीदी कल्बी माल दी निस्बत है कि जब तक ये हासिल नहीं होंगी इंसान कदे भी रहे मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशे मौला च नहीं निकल सकता, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं कर सकता। और सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के रहे मौला दी तरफ अपनी रूह नूं उड़ा नहीं सकता। इस वास्ते तालिब मौला नूं चाहिए अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करे, मुराकबात करे, इसबाक़ वलायत करे, लेकिन सब तो अलग हो के डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमांदे आ कि है रस्म आशिकी अलग सब से बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे चल बुल्ले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ते ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। सच्चे तालिब मौला भी हमेशा कोशिश होंदी कि मैं मखलूक नूं ना जाना और मखलूक मैनूं ना जाने। इसे वास्ते ला इलाहा दी नफी हासिल करता है, कुल ही मासवा अल्लाह तो निकल जाता, इल्ला अल्लाह दा इस बात हासिल करता, कल्बन ज़ाते मौला च हमेशा वास्ते डुब जाता। लेकिन नेमत इंसान नूं तां ही हासिल होनियां ने अगर इंसान अपनी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करेगा, मौत तक कदे ख्वाहिश ते अमल नहीं करेगा, बल्कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, तकदीर मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुआय्ये च गुजारेगा। मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सोने दे हुजूर हाजिर रहेगा, अपने इरादे नूं इख्तियार नूं अपनी ख्वाहिश नूं हर तमन्ना नूं आरज़ू नूं मुराद नूं मर्जी नूं सोने मौला ते कुर्बान कर देगा और अल्लाह सोने तकसीम ते राजी रहेगा। जो कुछ भी अपने बारे भी दूजिया के बारे भी जो तकसीम है सब अल्लाह दी है, इत्ते राजी रहेगा हमेशा ही, सिर तो लैके पैरों तक रज़ा बिल क़ज़ा बन जाएगा और फनाफे तौहीद हो जाएगा कल्बन। लेकिन नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान नफस दी कैद चो आज़ाद होएगा, नफस उमारा दे उत्ते फतह पाएगा, ये उत्ते सवार हो जाएगा।
फतेह रुबानी च लिखिया कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि सच्चा तालिब मौला है ना, आप फरमांदे है कि अपने नफ्स तो नफ्स नाल जंग और जदाल करते रहते ने लोग। फिर आप फरमांदे है मुर्दा दिलो जिंदा नफ्सो, तुहाडे दिल जिहड़े मुर्दा बन गए ने, बस दूसरियां दी मुसीबत दे उत्ते जिन्ना रोंदे हो अपने दिलां दी मुसीबत उत्ते इस तो ज्यादा रोया करो। अल्लाह और वो जिक्र दी गफलत दिलां दी मौत है। हाँ, अगे आप फरमांदे है कि जदों तू अपने नफ्स तो मुर्रा हो जाएगा तो जुमला मासो अल्लाह तो मुर्रा हो जाएगा, क्योंकि जुमला मासो अल्लाह नफ्स दी ताबिया है। तस अपने नफ्सां तो बरतरफ हो जा ताकि तू अपने परवरदिगार नू देख सके। फिर अगे आप फरमांदे ने अपने आप नू और मखलूक नू उहदे हवाले कर दे, ना अपने मुतलक उत्ते इतराज कर ना मखलूक दे मुतलक। आप फरमांदे अल्लाह वाले अल्लाह सोहणे दे नाल हो के ना अपना कोई इरादा रखते ने, ना इख्तियार, ना अपने मकसूम दी तलब विच हरीस हुंदे ने और ना दूसरियां दे मकसूम दी तरफ नजर करते ने। आप दे सारे अकवाल आप जर नाल लिखण वाले ने। इन्हां दा मुख्तसर खुलासा यह है कि आप फरमांदे सच्चा तालिब मौला जिहड़ा है वो हमेशा अपने नफ्स नाल जंग जारी रखता है ताकि ते फतह पा ले। ते जिन्हां दे नफ्स जिंदा ने और दिल मरे हुए ने उन्होंने चाहिए कि अपने इस दिल दे मरन दे उत्ते रोया करना और नफ्स दे जिंदा होने ते रोया करना। क्यों ऐसा होया? इसलिए कि तू ख्वाहिशां ते अमल कीता। दुनिया दी मुसीबतां ते लोकां दी मुसीबतां ते बड़ा रोना है, लेकिन अपने मरे दिल ते भी रोया कर कदे कि तेरा दिल जिहड़ा मर क्यों गया। ते सच्चे आशिक जिहड़े अल्लाह सोहणे दे वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत जी महबूब मस्त रहिंदे ने। दिल मरदे वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह तो दूर होने की वजह नाल और जिक्र कल्बी दी ना करने की वजह नाल और अल्लाह तो गाफिल होण ना मरदे ने। आप फरमांदे तू अपने नफ्स तो पाक हो जा, जो तेरा नफ्स पाक हो जाएगा हर ख्वाहिश को तू ज़िबा कर देगा तो फिर मासवा अल्लाह तो बच जाएगा, क्योंकि मासवा अल्लाह दे विच दुनिया दी मुहब्बत और दुनिया दी रगबतां जिहड़ियां शैतान ही नफ्स ही पैदा करदा है। तो जब तक तुसीं अपने नफ्स नूं बरतरफ नहीं करदा, छड्डदा नहीं है, कदे भी तू दीदारे मौला हासिल नहीं कर सकदा। तो आप फरमांदे कि अपने आप नूं सारी मखलूक अल्लाह सोहणे दे हवाले कर दे, मुर्दा बन के अल्लाह दे हुजूर हाजिर रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तकसीम ते राजी हो जा। तेरे बारे मखलूक दे बारे जो कुछ भी तकसीम अल्लाह सोहणे ने जिहड़ी भी कीती है, जिथे भी कीती है, जिस तरह भी कीती है, जिस भी हाल च इत्ते राजी हो जा। क्योंकि कायनात जो कुछ भी हो रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफों हो रहा, दुख है, सुख है, बीमारी है, सेहत है, अमीरी है, गरीबी है, इज्जत है, जिल्लत है, नफा है, नुकसान है, सब अल्लाह सोहणे तरफों है। इस वास्ते हर हाल च राजी रह ते ना अपने मकसूम दी लालच कर जो तेरे मुकद्दर च लिखिया है। ये पिछे कुत्ते वांगू दौड़न की कोई लोड़ नहीं, तेरा हिस्सा हर हाल तेन मिलेगा। ते दूसरियां दी मकसूम तरफ निगाह ना कर, क्योंकि तेरी किस्मत का उन्होंने नहीं मिलना, उन्हों की किस्मत का तैनू नहीं मिलना। इस वास्ते दुनिया तक रगबत करने को फायदा ही कोई नहीं है। जिन्हों जो जिथे अल्लाह दता है वो सही दता, हर हाल च अपने सोहणे मौला ते राजी हो जा। तो जदों तू अपने नफ्स नूं ज़ेर कर लेंगा तो फतह पा लेंगा, इनू मुर्दा कर देंगा, फनाए नफ्स हासिल करेंगा तो फिर तेनों फनाए कल्ब हासिल होएगी।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਦਵਾਮ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਿਸਬਤ ਮਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਨਾਉਲ ਫਨਾ ਦਾ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਗੇ। ਇਹ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਤੀ ਅੱਲਾਹ ਆਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਤਨਹਾਈਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਿੜਗੜਾਏ, ਰੋਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਏ, ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਤਨ ਨਸੂਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਇਆ, ਨਾਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕਿਤਾਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਲਮੁਲ ਜਫਰ ਦੇ, ਰਮਲ ਦੇ, ਇਲਮੁਲ ਨਜੂਮ ਦੇ, ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦਜਾਲੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਕੁਰਸੀ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਖਲਕ 'ਚ ਹੀ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲਬ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਤਬਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲਾਨਤੀ ਇਬਲੀਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹੰਨਮ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਲੀ ਸਾਈਦੁਲ ਫਿਤਰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਲੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੋ ਚੁਗਰ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ
ये इन्हां दे पिछे लग जांदियां ने। और चूंकि बने जहन्नम वास्ते ना जाने जहन्नम च, ऐसे वास्ते इन्हां दे शयातीन मुसल्लत हुंदे आ ते शयातीन और गुमराह काफर जन्नात इन्हां दे नाल लग के इन्हां नूं हदायत तो खिड़ी रखदे ने, दुनिया दे विच मुबतला रखदे, माल मशहूरी दे चक्कर च फसाई रखदे ने हर वेले। ते नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है। तो जब तक इंसान फना नफ्स हासिल नहीं करता, कदे भी दीदारे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता और हुजूरी खुदा च पहुँच नहीं सकता। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा नमाज तो महरूम है वो मेरी महराज तो महरूम है। फिर आप फरमाते इस तरह रब सोने की बारगाह च हाज़री का शरफ मुयसर होया, मैनू मिलिया। रब सोने फरमाया गौसे आज़म मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर कीता है। नमाज एक ज़ारी है 5 वक्ती जिहड़ी पढ़नी जरूरी है, फर्ज है, ऐन है। इस ज़ारी 5 नमाज़ों तो बगैर कदे भी इंसान अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। एक बात नहीं, कल भी नमाज जिन्हों कल भी हजूर मा अल्लाह कहते हैं, कल भी निस्बत आते हैं। हदीस पाक दे अंदर है, हजूर को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह लिख दे के इस हदीस पाक नूं आप फरमान जिहड़ा ज़ारी नमाज नहीं पढ़ता बातनी उसकी नमाज कबूल नहीं होंदी, तो जिहड़ा बातनी नमाज नहीं पढ़ता उसकी ज़ारी नमाज कबूल नहीं होंदी। कल भी नमाज इश्क है, ज़ारी नमाज 5 वक्ती है जिहदे बारे शायर ने बड़ी प्यारी गल की कि नमाज ज़ाहिदा सजदा सजूद अस्त, नमाज आशकां तरके वजूद अस्त। कि शाह काने मौला अपने वजूद चो भी निकल जाते, मां सुआला चो भी निकल जाते, कल्बन जाते मौला च डुब जाते हैं। ये 2 नमाज़ां लाजमो मलजूम है, 5 वक्ती नमाज भी लाजम है और कल्बी नमाज भी लाजम है। ये 2 नमाज़ां होणगियां तो इंसान नफस से फतह पाएगा, मां सुआला चो निकलेगा और जाते मौला दे विच कल्बन डुबेगा। इंसान को चाहिए कि अपने फिर मुर्शद को तौहीदी निस्बत की नेमत हासिल करे, उन्होंने बारगाह च उन्होंने को इन्हें कासी फैज़ हासिल करता रहे जिथे किते भी है, क्योंकि अल्लाह वाले की निगाह तो दूर नहीं होंगे। अल्लाह वाले हर जगह फैज़ पहुँचा सकते हैं। मेरे अल्लाह ने ताकत दी हुई है, इन्होंने तय अर्जी दी नेमत हासिल होंगी, इन्हों की रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ की सलाहियत होंगी है। दुनिया को इदा ही देखते जिवें तली ते राई दा दाना। तो साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा ने इन्होंने नेमत मिलती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी दुनिया को देख रहे हैं। आप हर जगह हाज़िर मौजूद ने, मुख्तार ने और अल्लाह सोने के खजाने के कासम ने, जिन्हों जो चाहते दे देंगे ने। तो चूँकि आप अल्लाह के हबीब ने, जिमें हुजूर मौलाना अमर ज़ाक़ सबरेल भी फरमाते, खुदा की रज़ा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब तक इंसान नफ्स अमारा के खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपने आप को मुखातब करके फरमाउंदियां ने कि ए नफ्स तू अल्लाह दे नाल इश्क करन दा दावेदार है और उसकी नाफरमानी करना। अगर इश्क विच तू सादक है तो अपने रब की इताअत भी कर। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह जिने तेरे कोलों तेरे सवा आरजू की
ਉਹਨੇ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਖਲੂਕ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਨੂਰੇ ਫਰਾਸਤ, ਨੂਰੇ ਬਸੀਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚ ਫਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੂਮਨ ਦੀ ਫਰਾਸਤ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਟਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ कैफियत है ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं मेरे रसूल ते खलो के अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया सी, या सारियल तो जबल। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिंदा कलाम है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिंदा मौजज़ा पूरी नस्ल इंसानी वास्ते, हमेशा वास्ते, हर मखलूक वास्ते, इंसाना वास्ते, जिन्ना वास्ते मुकम्मल रहनुमा आ। और ये हर तरह की रहनुमाई मौजूद है और दुनिया जहान के इल्मां के खजाने ये अंदर मौजूद है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ता ही फरमाते सी, कुरान में हो गोता ज़ैना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको ता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। अपनी मंजिल नूं पहचान इला रब्बे का मुंतहा। इलामा इकबाल फरमाते हैं कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसके गर्दे राह हों वो कारवां तू है। तेरी मंजिल तो अल्लाह दी पाक जात है। ते लेकिन तू कदे अंदर अपने गौर ही नहीं किया, अपने अंदर फिक्र नहीं किया, अपने अंदर गोताखोरी नहीं की कदे। इल्मा इकबाल फरमाते, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। लेकिन नेमत ताई मिलनी है किसी सच्चे अल्लाह वाले दी बारगाह च हाजिर हो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया न हो तो क्या कहिए। ना पूछन खरका पोशों की इरादत हो तो देखें कोई यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। यही लोग है जिहदे बारे रब सोने कुरान हकीम च फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह दे बेली ने, दोस्त ने अल्लाह दे, ते अल्लाह नाल दोस्ती लाउणी है, ते अल्लाह दोस्तां नाल दोस्ती ला। इन्हां दी बारगाह च हाज़िर हो, सही अक़ीदा ज़िंदा दिल उलमा हो, मशाइख दी बारगाह च हाज़िर हो। इल्मा इकबाल फरमाते, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। लेकिन दुनिया का मुहिब, शैतान का ताबेदार, वो कदे भी सच्चे अल्लाह वाले दे नेड़े नहीं लगता। बल्कि अगर लगेगा भी तो दो नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल ढमक्के धमालां वाले जिहड़े दजाली एजेंट बाबियां दे पिछे लगेगा, गुमराह फिरकियां दे पिछे लगेगा। क्योंकि उन्होंने लोगों ने इन्हां दी नफस की खाशां तस्कीन का समान रखा होया, ते तां करके उन्होंने लोगों के नाल लगेगा, सच्चे अल्लाह वालियां को नहीं लगेगा। लेकिन सच्चा अल्लाह वाला तो किते इन्हां दे चुंगल फस भी जाए तो जिवें ही उन्होंने पता लगेगा कि सच्चा प्रोग्राम तो अल्लाह का प्रोग्राम, फौरी इन्हां तो अलग हो जाएगा, लड़न पाएगा इन्हां लोगों पर। हाँ जी, ते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करेगा, कुरान और सुन्नत नूं आईने हयात बना लेगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना हो जाएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान व अज़मत जिवें शख्सादी फरमांदे, बाज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर है। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान,
वही यासीन, वही तोहा। क्योंकि आप दी तबाह तो बगैर कदे भी इंसान जेड़ा कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह वालियां को ये नेमत लभनियां, जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, हजूम में फन खलवत, गम में फन तबस्सुम, दोनों पे है अबूर, मैं मुर्शद मजाज हूं। इकबाल फरमांदा है दोनों के मनो अबूर है कि मैं जलवत विच भी रह के अल्लाह सोहने जात डुबा रहना, खलवत दे मजे लंदा रहना, दुनिया जहान दे दुख होण लेकिन मुंह ते हासा रहिंदा, मैं खुश रहना क्योंकि मैं हर हाल च राजी हाँ अपने अल्लाह दे, सब कुछ अल्लाह सोहने तरफों आ। इंसान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी सलाहियत रखी हैं। इकबाल रहमतुल्लाह फरमांदे, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशमकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमन। इकबाल फरमांदा कि ये वजूद बेशक ਇਹਦਾ खाकी है, टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हाल मुस्तकबिल च फसिया होया कैदी है, लेकिन ਇਹਦੇ अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो रूह भी रखी हुई है जिहड़ी बातन च परवाज करती है। जिन्हें इकबाल फरमांदे, तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही। लेकिन ये नेमत कुरान सुन्नत नाल मिलनी है, ਇਹਦਾ अंदर पाक साफ ता ही होना। जिवें इकबाल फरमांदे कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। जब तक तू मासवा अल्लाह चो अलग नहीं होंदा, सब तो निकलता नहीं है, रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना। इकबाल कहता सब तो अलग होना ये आशिकां दी हमेशा तो रस्म है। जब तक तू मासवा अल्लाह नहीं छड़दा, जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, मुस्लिम उम्मती बेनियाज गैर शौ, अहले आलम रा सरापा गैर शौ। यानी इकबाल फरमांदे अगर तू मुसलमान आ तो फिर तू अल्लाह तो सुआ हर शय तो बेनियाज हो जा, तो मखलूक वास्ते सरापा ही खैर बन जा। लेकिन नेमत इकबाल का ता ही मिलनी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मोहब्बत मिलोगी। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे, कलंदर जो को हरफ ला इला कुछ नहीं रखता, इनू अल्लाह वाले नू ला इला दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल हुंदा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ तवंगरी से नहीं, अगरचे ज़र भी है जहां में काजियुल हाजात, जो फक्र से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। यानी ये नेमत दुनिया के माल नहीं लभदियां हैगियां। इकबाल फरमांदा कि फकरे मुहम्मदी दी नेमत जिहड़ी है ये कलंदरी ना मिलदी है, ये नफी इसबात करन ना मिलदी है कि तू ऐसा को अल्लाह वाला तलाश कर जिहड़ा तेरी रहबरी करे, ते हे ना लोकां दे पिछे ना लग, गुमराह लोकां दे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। कोई ऐसा अल्लाह वाला रब जिहड़ा तेरा ईमान बचा ले, और ईमान दे अंदरों ही तेनों रूह मिलेगी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ही ने जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं।